नमस्कार दोस्तों। यदि भारत के लंबे इतिहास का विहंगावलोकन करें तो पाते हैं कि अपने अपने देशों से मार भगाए गए कबीले जिन्हें अपने देशों में मौत दिखाई देती थी, यहाँ आकर शासक बन गए। कभी कभी तो 18 वर्ष का एक लड़का 20 घुड़सवारों को लेकर बंगाल बिहार को रौंदता चला गया। आखिर क्या कारण थे कि हमारा इतिहास हारों की एक लंबी दास्तान बनकर रह गया? इन कारणों की मीमांसा करने पर मानसिक, सामाजिक और सामरिक 3 प्रकार के कारण उभर कर सामने आते हैं। उदासीनता, असावधानी, अहमवाद, उचित सबक सीखने का अभाव आदि मानसिक कारण है। तो शस्त्रार्थ के मामले में पिछड़े रहना, भारी भरकम रथों व हाथियों से चिपटे रहना आदि सामरिक कारण है। इन सबके पीछे धार्मिक कारणों की छाया सर्वव्यापक है, सबसे अधिक है। देश में जाति पाति के कारण शस्त्र धारण करने के मामले में मुट्ठी भर लोगों के सिवा बाकी सारे निहत्थे समाज को धार्मिक आदेशों की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय क्षत्रिय तो लड़ रहे थे, परंतु अन्य जातियों के लोग पास ही अपने अपने कामों में यानी खेती बाड़ी आदि में ऐसे लगे हुए थे मानो कुछ हुआ ही न हो। यह उदासीनता ग्रंथों के जाति पाति संबंधी नियमों के कारण ही पैदा हुई, जो आगे चलकर दास्तां की जननी बनी। आज के वीडियो में सुरेंद्र अज्ञात की पुस्तक के द्वारा इन सभी बातों को तफसील से समझने का प्रयास करते हैं। इन 4 बिंदुओं की मार्फत बातों को समझते हैं। पहली, जनता को अंधविश्वासी बनाना। दूसरी, जाति व्यवस्था द्वारा हर वर्ग को उसके अपने कर्मों तक सीमित कर देना। तीसरी, भविष्य की जगह अतीतवादी दृष्टिकोण। और चौथी, अपने आसपास के राज्यों को भी विदेश बतलाना। पहली पर आते हैं। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी 1030 ईस्वी के मध्य अलबरूनी ने अपने समकालीन हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनकी अपने देश के समान कोई दूसरा देश, उनकी जाति के समान कोई दूसरी जाति, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरा सम्राट, उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म और उनकी विद्या के समान कोई दूसरी विद्या नहीं है। वे बड़े अहंकारी, वृथाभिमानी, आत्मकेंद्रित और मंदबुद्धि हैं। उनका विश्वास है कि उनके अपने देश के अतिरिक्त कहीं भी कोई प्राणी कुछ ज्ञान या विद्या नहीं जानता। यदि आप उनके सामने खुरासान या फारस के किसी विद्वान का किसी शास्त्र का उल्लेख करें तो वे आपको झूठा और बुद्धिहीन समझेंगे। अलबरेनू का भारत, अनुवादक संतराम बीए भाट, पहला, पृष्ठ 28। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब एक समय स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम भागने को था, लेकिन तब एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि यदि तुम देवी के मंदिर का झंडा गिरा दोगे तो हिंदू सेना भाग जाएगी। उसने ऐसा ही किया और विजयी भी हुआ, क्योंकि हिंदू सेना को यह अंधविश्वास था कि झंडे गिरने का मतलब है कि देवी कुपित है। यदि वे इस अंधविश्वास के शिकार न हुए होते तो झंडे के गिर जाने के बावजूद हिंदू सेना लड़ती रहती और विजय प्राप्त भी कर सकती थी। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। जब वह सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में बहुत सी सेनाएं मिली। वे चाहते तो इकट्ठी न होने पर भी जगह जगह मुठभेड़े कर से कम महमूद का मनोबल तो तोड़ ही सकती थी, परंतु उन्होंने इस अंधविश्वास के तहत सामूहिक रूप से हथियार डाल दिए कि सोमनाथ शहर में सोम भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एवं रक्षित सेना महमूद और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर देगी। रामायण और महाभारत में युद्ध के समय होने वाले कई तरह के शुभ अशुभ शकुनों का प्रतिपादन किया गया है। ये दोनों काव्य सदियों से इतना प्रभाव डालते आ रहे हैं कि इन्हें धर्म ग्रंथों का रुतबा हासिल हो चुका है। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 151 में आता है कि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बावजूद यदि घोड़े और हाथी उत्तेजित न हो रहे हों, घोड़े बार बार मूत्र व लीद करे और झंडे पर यदि कौवा बैठ जाए तो समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रकोप है। यदि गिद्ध, बगुला, बाज या मधुमक्खियां किसी सैनिक का पीछा करे तो भी उसका परिणाम अशुभ होता है। यदि कोई योद्धा स्वप्न में अपने व किसी के सिर पर लाल पगड़ी बंधी देखे तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी। कर्ण ने कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा को छोड़कर शेष सभी कौरवों के सिरों पर स्वप्न में लाल पगड़ियां बंधी देखी थी, इसलिए वे सब मारे गए। किसी योद्धा को ऊंट पर चढ़कर दक्षिण की ओर जाते हुए स्वप्न में देखना भी उसकी मृत्यु का सूचक माना गया है। रामायण के अरण्य कांड सर्ग 23 में भी ऐसे युद्ध संबंधी शकुनों का उल्लेख है।
या वहां लिखा है कि रथ के घोड़े का अपने आप गिर पड़ना, सूर्य के चारों ओर एक श्याम घेरा बन जाना, गिद्ध का रथ की ध्वजा पर बैठना, मांसाहारी पक्षियों का भयंकर शब्द करना, कंठ तथा गिद्ध का रोने लगना, प्रचंड वायु का बहना, दिन के समय जुगनू का चमकना, योद्धा की बाई भुजा का फड़कना आदि अशुभ शकुन है जो हार की सूचना देते हैं। ऐसे ही रामायण के लंका कांड सर्ग 35 में कुछ और शकुनों का वर्णन है, जैसे दाहिनी भुजा का फड़कना, सैनिकों का मुख प्रसन्न दिखना, हाथी घोड़ों का उत्तेजित होना आदि शुभ लक्षण है। स्वप्न में पीले दांत वाली स्त्रियों का घर की वस्तुओं से हंस हंस कर बातें करना, घर में रहने वाली सारिका का अन्य पक्षियों से लड़ाई में हार जाना, मृग तथा पक्षी का सूर्य की ओर मुंह करके रोना आदि अशुभ शकुन है। ये राक्षसों को दिखाई पड़े थे और इन्हीं के कारण वे हारे और मरे थे। जब शुभ शकुन दिखाई दे तब भी युद्ध में वे कोई ज्यादा सहायक सिद्ध नहीं होते, बल्कि अंत में हानिकारक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि शुभ शकुनों के योद्धा जीत को बिल्कुल निश्चित समझते हैं और शत्रु के प्रति पूरा ध्यान देना और पूरी होशियारी बरतना जरूरी नहीं समझते। इससे भी जीत हार में बदल जाती है। हिंदू धर्म व दर्शन दुनिया की असारता और दुनियावी चीजें हासिल करने के प्रयत्नों की व्यर्थता पर बहुत पुराने समय से जोर देता आ रहा है। यह अभाव विवशता और नपुंसकता से छुटकारा पाने का शुतुरमुर्गी दार्शनिक सिद्धांत है। इसने न सिर्फ आम जनता को स्वप्नजीवी बनाया और दार्शनिक पिनक में सुलाया, बल्कि राजे रजवाड़े तक इसका शिकार हुए। यही कारण है कि शत्रु से एक बार हार जाने के बाद वे गीता के ब्रह्मज्ञानी की तरह मान अपमान और हार जीत को एक समझते हुए शत्रु मित्र में भेदभाव भुलाकर अनित्य विदेशियों द्वारा दी गई अनित्य भारत की अनित्य परतंत्रता के प्रति उदासीन हो गए। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं, जिन हजारों व लाखों लोगों को लूटा व कैद किया जाता था वे प्रतिरोध क्यों नहीं करते थे? उनके संबंधी व मित्र प्रतिकार क्यों नहीं करते थे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना कठिन नहीं है। हिंदू लोग धर्मशास्त्रों को अंधाधुंध मानने और जाति भेद को सख्ती से व्यवहार में लाने को शताब्दियों से सर्वोच्च नैतिक और श्रेष्ठ धार्मिक कार्य मानते आ रहे हैं। उनमें शस्त्र धारण करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय जाति को दिया गया है। शेष सारी जनता ब्राह्मणों, वैश्यों, बहुसंख्यक शूद्रों और क्षत्रिय वर्ण सहित सभी वर्णों की स्त्रियों का इस दिशा में कोई कदम उठाना अधर्म कहा गया है। यही कारण है कि जब विदेशी आक्रमक आते तो गांवों के गांव नष्ट कर देते और कोई उनका प्रतिरोध नहीं करता था। मुहम्मद बिन बख्तियार सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ बंगाल और बिहार को कुचल कर चला गया था। धर्मशास्त्रों में अन्य वर्णों के शस्त्र धारण के विषय में जो आदेश मिलते हैं वे बहुत संकुचित उद्देश्यों से प्रेरित और परस्पर विरोधी है। यह श्लोक देखिए, ब्राह्मण तो हथियार को जांचने तक के लिए भी हाथ में न ले, लेकिन कुछ दूसरे धर्म ग्रंथों ने संकट काल में ब्राह्मण व वैश्य को शस्त्र धारण की अनुमति दी है। इस श्लोक को देखिए, अर्थात अपनी रक्षा के लिए और वर्णों में गड़बड़ी रोकने के लिए, अर्थात वर्ण व्यवस्था को टूटने से रोकने के लिए ब्राह्मण और वैश्य शस्त्र धारण कर सकते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, अर्थात द्विजों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तब शस्त्र धारण करना चाहिए जब धर्म को खतरा हो, जब वर्णसंकरता फैलने वाली हो, अर्थात जब अंतरजातीय विवाह होने लगी। दक्षिणा में दिए जाने वाले द्रव्य, स्त्रियों और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए यदि व्यक्ति किसी को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता। अपने इन आदेशों में यद्यपि ब्राह्मण और वैश्य को विपत्ति काल में शस्त्र धारण करने की अनुमति है, तथापि ये देश को शत्रु से बचाने के काम नहीं आए और न आने थे। इनमें गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा अंतरजातीय विवाहों को रोकने के लिए शस्त्र उठाने की बात कही गई है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने की बात कहीं नहीं कही गई है। दूसरे, इन आदेशों में भी सब वर्ण की स्त्रियों और बहुसंख्यक शूद्रों को शस्त्र धारण की अनुमति नहीं दी गई है। तीसरे, जो वैश्य और ब्राह्मण वैसे सारी उम्र शस्त्रों से दूर रखे गए थे, यदि वे संकट काल में शस्त्र उठाते भी हैं तो प्रशिक्षित हमलावर सैनिकों का क्या बिगाड़ सकते थे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि गीता ने, जो पूर्वोक्त धर्म ग्रंथों की अपेक्षा बहुत ज्यादा लोकप्रिय धर्म ग्रंथ है, किसी गैर क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म अपनाने से रोकने के लिए बहुत लुभावनी भाषा में यह भयंकर शिक्षा दी कि अपनी जाति के लिए निश्चित काम करते हुए मर जाना भी बेहतर है, चाहे वे काम दोषपूर्ण ही क्यों न हो।
परंतु दूसरे वर्ण का धर्म अर्थात किसी दूसरी जाति के लिए निश्चित किया गया काम अपनाना हानिकारक होता है। गीता के अध्याय 18 में देखिए, अर्थात अपने वर्ण जाति का निश्चित किया हुआ कर्म यदि बुरा भी है तो भी उसी में कल्याण है। दूसरे वर्ण का कर्म यदि आप भली भांति भी कर सके तो भी नहीं करना चाहिए। अपने वर्ण के कामों को करते हुए मर जाना भी बेहतर है, क्योंकि दूसरे वर्ण के काम अपनाना भयावह है, अर्थात उनसे नरक की प्राप्ति होती है। अपने अपने वर्ण के कामों को पालन करता हुआ नर कल्याण को प्राप्त होता है। जो इंसान अपने वर्ण का कर्म करता है वह उनके एक तरह से भगवान की पूजा करता है, अतः वह कल्याण को प्राप्त होता है। दूसरे वर्ण के काम को यदि आप भली प्रकार कर सके तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने वर्ण के काम बुरे होने पर भी श्रेष्ठ है। हर वर्ण का काम स्वभाव सिद्ध है, प्राकृतिक है, वे चाहे जैसे भी हो, उन्हें करते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। हे अर्जुन, अपने वर्ण के काम यदि दोषयुक्त भी हों तो भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों के कारण कैसे लोगों को अंधविश्वासी और सिर्फ अपने धर्म तक ही, अपने कामों तक ही सीमित कर दिया गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। देवी देवताओं की मूर्तियों के विदेशियों द्वारा किए जा रहे अपमान व भंजन और धर्म स्थलों को नष्ट किए जाने के विरुद्ध हिंदुओं में जनरोष की लहर क्यों नहीं दौड़ी? हिंदू धर्म शताब्दियों से यह शिक्षा देता रहा है कि 4 युगों में सबसे खराब और निकृष्ट कलयुग है, जो पिछले 1000 वर्षों से भारत में शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा है कि कलयुग में देवी देवताओं, धर्म स्थानों, धर्म आदि सबका बुरा हाल होता ही है। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। जैसे यह श्लोक देखिए, अर्थात हे राजा, जिस युग में प्रजा की जैसी हालत होती है वह कालवश ही वैसी होती है, उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। वह युग धर्म के कारण वैसी होती है। जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होता है तब नरक के सब पापी धरती पर मानव योनि में जन्म लेते हैं। काल के इस परिवर्तन को कभी बदला नहीं जा सकता। स्पष्ट है, कलयुग बुराई को जन्म देता है और प्रजा को बुरी बनाता है, इसलिए बड़े बड़े धर्मज्ञ तक अधर्म करने लगते हैं। यह कलयुग का प्रभाव ही है, इसे कोई बदल नहीं सकता। हे राजन, किसी सामान्य तरीके से इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अब अगला श्लोक देखिए, अर्थात कलयुग में वेद मार्ग का लोप हो जाएगा, अधर्म की वृद्धि होगी और लोगों की आयु अल्प होगी। कलयुग में सब दुख उपस्थित होंगे जो शक्तिहीन, शौचहीन और लज्जाहीन व्यक्तियों को प्राप्त हो सकते हैं। अगला श्लोक, अर्थात कलयुग में शोक, मोह, भय और दीनता का चारों ओर साम्राज्य होता है। जनपदों को दस्यु लूटते हैं और रौंदते हैं। कलयुग में जनता चिंताग्रस्त रहती है। अगला श्लोक, अर्थात कलयुग में दस्युओं, चोरों और दुष्टों द्वारा भले लोग परिपीड़ित होते हैं। मलेच्छ और यवन राजा होते हैं जो हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। वे साधुओं की भी सत्कीर्ति को नष्ट करने में खुशी महसूस करते हैं। सारा संसार देव मूर्तियों से रहित और मन में भय में व्याकुल हो जाता है। अगला श्लोक, अर्थात कलयुग में वैदिक धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म, यज्ञ और कर्मकांड अपने आप नष्ट हो जाते हैं। दूसरे राजाओं के आक्रमण और उपद्रव होने लगते हैं। जब धर्मग्रंथ दिन रात यह शिक्षा दे रहे हों कि अब कलयुग है और इसमें जनता की दुरावस्था होनी ही है, इसमें आक्रांताओं के हमले होने ही हैं, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां टूटनी ही है, इसमें धर्म स्थानों को नष्ट होना ही है, तब अपने धर्म की रक्षा के लिए, देवी देवताओं की मूर्तियों को टूटने से बचाने के लिए और धर्म स्थानों को ढहने से रोकने के लिए कोई कैसे उठ सकता है? स्पष्ट है कि हिंदू राजाओं के आए दिन के परस्पर घातक युद्धों के होने, विदेशियों द्वारा कैदी बनाए गए हिंदू भाइयों और गुलाम बनाई हिंदू औरतों तथा धर्म स्थानों की रक्षा होने का एक ही कारण है, हिंदू धर्म। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। बृहस्पति ने लिखा है, अर्थात महानदी या महापर्वत बीच में पड़ता हो और भाषा की भिन्नता हो तो दोनों तरफ के इलाके एक दूसरे के लिए विदेश हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 60 योजन 8 मील का एक योजन से आगे नया देश शुरू होता है। कुछ 40 योजन से आगे मानते हैं और कुछ 30 योजन से आगे। एक दूसरे मत को बृहस्पति ने उद्धृत किया है जिसमें देशांतर के स्थान पर विदेश प्रयुक्त हुआ है। वह मत देखिए, अर्थात एक दिन में जिस जगह की खबर न जानी जा सके वह विदेश है।
धर्म सिंधु नामक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ में देशांतर की व्याख्या जातियों के आधार पर की गई मिलती है। यह श्लोक देखिए, अर्थात ब्राह्मण के लिए अपने निवास स्थान से 20 योजन, क्षत्रिय के लिए 24 योजन, वैश्य के लिए 30 योजन और शूद्र के लिए 60 योजन से दूर का इलाका देशांतर यानी विदेश है। यदि महापर्वत या महानदी बीच में आ जाए और पर्वत या नदी के दोनों ओर रहने वालों की भाषा में भी अंतर हो तो वे दोनों भाग भी दूसरा देश कहलाएंगे। कुछ लोगों ने यह जो कहा है कि चाहे भाषा में अंतर न भी हो तो भी पर्वत या नदी के दोनों तरफ का भाग देशांतर कहलाएंगे, इसका तात्पर्य यह है कि 20, 24, 30 और 60 योजन से कुछ योजन कम भी हो तो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए वह देशांतर ही है। धर्म ग्रंथों की इन परिभाषाओं और व्याख्याओं से स्पष्ट है कि अपने निवास स्थान से ज्यादा 480 मील की दूरी तक ही स्वदेश है। वह भी सबके लिए नहीं, यह सीमा तो शूद्रों के लिए है। ब्राह्मणों के लिए तो 160 मील के बाद ही दूसरा देश शुरू हो जाता है, क्षत्रियों के लिए 192 मील और वैश्यों के लिए 240 मील से दूसरा देश शुरू हो जाता है। यदि कहीं पर्वत या नदी बीच में आ जाए तो उसके दोनों तरफ के भाग भी एक दूसरे के लिए विदेश बन जाते हैं। इसी का फल है कि हिंदी आदि कई आधुनिक भारतीय भाषाओं में पड़ोसी या कुछ दूर के गांव या शहर के निवासी के लिए आज भी परदेशी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जब धर्मग्रंथों के आदेशानुसार अपने गांव और उसके पड़ोस के इलाकों को छोड़कर सब स्थान विदेश या देशांतर हो, तब हजारों मील लंबे चौड़े देश को कोई कैसे अपना देश स्वीकार कर सकता है। यही कारण है कि हर राजा ने और हर राजा की प्रजा ने अपने राज्य के अतिरिक्त सब स्थानों को परदेश या विदेश समझा और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। सिकंदर ने जब शशिगुप्त और पुरु को उनके राज्य लौटा दिए तो वे उसके सहायक बनकर देश के अन्य राज्यों को उसके गुलाम बनाने के लिए अपनी सेनाएं लेकर उसके साथ चल पड़े। अंबिका जब अपना राज्य सुरक्षित हो गया तो उसने भी यही काम किया। राजा आनंदपाल अपने पुत्र की प्राण रक्षा के एहसान और अपने राज्य की सुरक्षा की गरज से बिना बुलाए महमूद गजनवी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा जब वह मुसीबत में फंसा हुआ था। गुजरात के सोलंकियों और गहरवालों यानी राठौड़ों ने मोहम्मद गोरी को लिखा कि यदि तुम इस समय पृथ्वीराज पर हमला करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। जब वह 1,20,000 सवार लेकर चढ़ आया तो सोलंकियों की सेना उसकी सहायता के लिए पहुंच गई। राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए खुद निमंत्रित किया। यदि धर्म ग्रंथों ने लोगों की देशभक्ति की भावना को ग्रहण न लगाया होता तो वे कम से कम क्षत्रिय बिना किसी बाहरी उपदेश के अपने आप देश की रक्षा के लिए खड़े होते। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ राजा को पुरोहित के पीछे पीछे चलने का आदेश था और पुरोहित न योद्धा था, न युद्ध नीति का ज्ञाता, न अस्त्र शस्त्र का विशेषज्ञ। वह ज्योतिष, शुभ अशुभ शकुनों और टोने टोटकों का ज्ञाता होता था। यही उसकी योग्यता होती थी। जिनके पास पुरोहित द्वारा दिए गए मंत्रों से शत्रु को परास्त करने के लिए टोने टोटके हों और यही जिनके ब्रह्मास्त्र हो, उन्हें परतंत्रता के नागपाश में बंद जाने से भला कौन बचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।